बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था वेदों की शाखाओं के बारे में, और आज आपके सामने प्रस्तुत है अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। तो सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपने संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शोकलायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिपलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेदता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंदवायन। उन लोगों ने 2 संहिता को अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंदवायन आदि के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पुराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रय्यारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी, और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। वो 10 लक्षण क्या क्या हैं? विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था यानी कि प्रलय, हेतु यानी कि उति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बताते हैं और संक्षेप में 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक यानी कि सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंचतन मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो ये चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्य ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है, और कुछ ने शास्त्र के आज्ञानुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उनका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। प्राणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं।
जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही प्राणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उस उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्याजनित कर्म, वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा प्राणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 प्राण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म प्राण, पद्म प्राण, विष्णु प्राण, शिव प्राण, लिंग प्राण, गरुड़ प्राण, नारद प्राण, भागवत प्राण, अग्नि प्राण, स्कंद प्राण, भविष्य प्राण, ब्रह्म वैवर्त प्राण, मार्कंडेय प्राण, वामन प्राण, वराह प्राण, मत्स्य प्राण, कूर्म प्राण और ब्रह्मांड प्राण, ये 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और प्राण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। और बंधु, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में फिर हम ये कथा सुनते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।